जो स्ट्रगल से भरा हुआ हो और वो करने में मजा आता है। जैसे यूट्यूब की जर्नी, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो यकीन मानो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो है ना डार्क सर्कल, ये हमारी मेहनत की पहचान है कि मैंने सच में मेहनत किया है। यूट्यूब जो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं है, जो उनको लगता है कि यूट्यूब पे लिप सिंक करना, डांस करना, वीडियोस दिखाना, घर गृहस्थी, झाड़ू पोछा कौन देखता है यार। ऐसे मैंने मेरे मेरे खुद लोगों ने बोले हैं कि तुम झाड़ू पोछा दिखाती हो, कौन देखता होगा। हे हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि हम अपना खुद का जर्नी आज आपको बताऊंगी। यूट्यूब पे जब मैं सोची हूँ, यूट्यूब से सोचने से यूट्यूब चैनल बनाने तक, साथ में अपना चैनल मोनो तक और अपना पेमेंट तक, सारा सफर आज आपको मैं बताऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट होना है हमारी वीडियोस को देख के। हम क्या सफर, क्या स्ट्रगल किए अपनी यूट्यूब जर्नी में, आपको आज मैं बताऊंगी। और एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी अगर देख रही हैं तो यकीन मानो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना मोटिवेट करेगा कि आप सच में आप भी सोचेंगी कि मैं भी यूट्यूबर बनूं। एक हाउसवाइफ भी कैसे यूट्यूबर बन सकती है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं मेरी जर्नी अगर बताऊं तो मैं नॉर्मल सी जीवन जी रही थी, अपना घर गृहस्थी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो एक गृहिणी का होता है, घर परिवार संभालना। लेकिन और मैं कुछ दिन टीचिंग भी की हूँ, 1-2 साल टीचिंग लाइन भी ज्वाइन किया है, साथ में वर्क फ्रॉम भी होम किया है, लेकिन मैं कहीं में सक्सेस नहीं हो पाई। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है अपनी, मुझे कब तक ये हाउसवाइफ का जीवन कब तक जिएंगे, ये तो जीना ही है, ये तो हमारा काम है ही, हम कुछ काम करें या ना करें, लेकिन हमें भी कुछ करना है। और अगर हमें कुछ करना है तो हमें आगे के लिए कुछ सोचना है। तो मैं बहुत कुछ सोचती थी कि क्या करूं क्या करूं। और फिर इसके बाद मैं स्टार्टिंग में जब टिकटॉक बैन बंद हुआ था ना, बैन हुआ था, उसके पहले मैं 1-2 वीडियोस बनाई थी उसमें। इसके बाद पता चला कि बंद हो गया। और मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग जो कर रही हूँ ये मतलब सीखती हूँ, नहीं, मेरे अंदर अंदर से एक एक्टिंग का, मैं बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेती हूँ और बहुत जल्दी एक्टिंग करती हूँ। मतलब किसी चीज को लिप सिंक करना है, जैसे आप देखते हो लिप सिंक वगैरह, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कहने का ये कि मेरे अंदर से पहले से ही था, जो हुनर होता है ना, जो एक्टिविटी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने शॉर्ट्स के थ्रू। तो मैं चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे कुछ भी हो, मैं एक्टिंग तो परफेक्ट कर लेती हूँ, इतना मेरे अंदर पहले से कॉन्फिडेंस था। और मेरे घर में ना एक चाची है मुझे, तो मुझे टिकटॉक के नाम से ही बोलती हैं। टिकटॉक जब शुरू हुआ था तब से मैं बनाई थी वीडियो, 1-2-3-4-10 बनाई होंगी, इसके बाद मेरा टिकटॉक नाम से बोलती हूँ। तो यही था मेरा सफर। इसके बाद जब बंद हो गया फिर मुझे, और मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि कोई फोटो पा जाएगा ना तो बहुत गलत यूज करेगा। तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी फेसबुक वगैरह। एक बार क्या हुआ कि मेरे मेरे कोई बड़े पापा का बेटा वगैरह क्या किया कि मेरा फेसबुक में फोटो अपलोड कर दिया, मतलब ऐसे ही कि चलो बहन बहन, सारी बहनों का। लेकिन जब मेरी मम्मी को पता चला तो मेरी मम्मी इतना गुस्सा गुस्सा हुई कि तुम फोटो डलवाई हो। मैं बोली मुझे नहीं पता था, फिर मैंने बोल के डिलीट करवाया कि भाई रहने दो, मत करो ऐसा। तो बहुत उस टाइम का ऐसा माहौल था कि सोशल मीडिया तो कहीं दूर तक सपना ही नहीं था मेरा। बट एक्टिंग थी अंदर, मैं स्कूल वगैरह में डांस भी करती थी, अपने कॉलेज में भी कंपटीशन में मैं बहुत आगे रहती थी। कोई भी कंपटीशन हो, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। और अभी भी मैं रहती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ऑफिस वगैरह, जैसे इनके यहाँ कंपटीशन वगैरह, तो मैं वहां भी जाके करती थी। मतलब है मेरे अंदर ये। तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। फिर स्कूल ज्वाइन किया शादी के बाद। शादी जल्दी हो गई, जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताया, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाई थी। तो मैंने क्या किया कि इस शादी के बाद मैंने अपना पीजीडीसीए और बीएड कंप्लीट किया। फिर लगा कि चलो कुछ करना चाहिए, तो मैं स्कूल ज्वाइन की। एक साल पढ़ाई स्कूल अच्छे से। दूसरे साल भी जब जाने लगी तो हो गई थी सासू माँ की तबीयत खराब। तो उनको अपने पास ही रखते हैं, अभी भी रखते हैं, अभी तो हैं घर में, लेकिन अभी मेरे पास ही रहती हैं, हमेशा ही रहेंगी। तो क्या हुआ कि मुझे फिर मेरा स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको देखना था। और मेरी बेटी भी सो रही है यहीं पे। तो क्या हुआ कि उसको भी देखना पड़ता था। तो फिर मैं स्कूल लाइफ छोड़ दिया।
फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता ही था कि कुछ करना चाहिए यार। हाउसवाइफ का जीवन कब तक जिएंगे? मेरे अंदर क्या है ना, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे ये काम कुछ नहीं है, ये जो हाउसवाइफ वाला है ना, ये काम मेरे लिए पानी है, मैं कर लेती हूँ, फटाफट काम कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे कुछ काम करना चाहिए जो स्ट्रगल से भरा हुआ हो, और वो करने में मजा आता है, जैसे यूट्यूब की जर्नी। फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत अर्न किया था, और एक एक और था, 2-3 ऐसे मैंने वर्क फ्रॉम होम किया और थोड़ी बहुत अर्न किया, जितना हो सका, जितना मेहनत कर पाई। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें भी नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरी मामी ने यूट्यूब चैनल जैसे बनाया, वो यूट्यूब पे अर्निंग करने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये सही है, यूट्यूब पे क्यों नहीं हम भी आ जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे चैनल बनाया किसी तरह, लेकिन 2-3 चैनल मेरे ऐसे ही खराब हो गए। मैं 2-3 चैनल का मतलब, इसी में वीडियोस बनाई डिलीट की, और एक मतलब नथिंग, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा यार, 4,000 घंटे, 4,000 वॉच टाइम मायने रखते हैं, और 1,000 सब्सक्राइबर तो यूं ही हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग जब नया चैनल बनता है ना, तब तो बहुत बड़ी बात होती है, लगता कि और 1,000 4,000 कहाँ से आएंगे, हमें कौन पसंद करेगा। लेकिन यकीन मानो, एक अगर आपने ठान लिया, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो यकीन मानो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहा। मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, अपना ब्लॉगिंग वाला चैनल, और मैं काम करते गई, लेकिन इस चैनल में मैंने बहुत ज्यादा गैपिंग भी किया, बहुत मिस्टेक भी किया। मिस्टेक का मतलब ही गैप, जो गैप बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, तब मैंने बहुत ज्यादा इसमें गैप किया। बहुत सारी वीडियोस डिलीट की, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। लेकिन क्या करूं, कहते हैं ना कि घर गृहस्थी और एक हाउसवाइफ की जर्नी, बच्चा, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी मैंने किया, और मैंने अपना इस चैनल को मोनेटाइज किया, और सॉरी, फिर मैंने अर्निंग भी स्टार्ट किया, चैनल मोनेटाइज हुआ, यूट्यूब के पार्टनर बन चुके, अपना चैनल मैंने मोनेटाइज किया। लाइव आई वीडियो, लाइव आती थी कंटिन्यू, 1 2 3 बार लाइव आना शुरू किया। साथ में अपना लॉन्ग वीडियो भी डालते थे, उसका भी वॉचिंग मिलता था। शॉर्ट से सब्सक्राइबर मिलते थे, लाइव से भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर मिल जाते थे। तो धीरे धीरे अपना 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और हमारा 4,000 वॉचिंग कंप्लीट हुआ, और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय किया। 4,000 जब हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, अप्लाई किया और मोनेटाइज हुआ, तो यार इतना ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। सच्ची बताऊं, यकीन मानो, वो आपके लाइफ का पहला कदम था, यूट्यूब जर्नी का पहला कदम, जो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। और यहीं पे अब बात नहीं खत्म होती, अब आती है मनी की, कि यूट्यूब पे मनी कैसे कमाएंगे, क्योंकि जब तक आपका व्यूज नहीं आएगा, आपका मनी और चैनल मोनेटाइज नथिंग, कोई काम कहीं नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मैं जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं आई लाइव, सब कोई सुपर चैट कर दिए, एडसन पिन के लिए अप्लाई किया। एडसन पिन जब अप्लाई कर दिया, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि पैन कार्ड अपडेट के लिए भेज दिया था, तो अपडेट वो नकली वाला पैन कार्ड लगाते थे, तो रिजेक्ट मार देता था, मतलब 3-4 बार रिजेक्ट हुआ। अब मैं रो रही थी कि अब मैं क्या करूं, बहुत घबराई कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो मैंने इतनी मेहनत किया है, रात दिन एक किया इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अब पैन कार्ड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि उसमें पैन कार्ड और वोटर आईडी और पासपोर्ट की फोटो लगा सकते हैं। तो फिर वोटर आईडी में मेरे ससुर जी से मंगाई, ससुर जी ने वोटर आईडी दिया, और मैंने उसको जब ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट्स में, तुरंत एक्सेप्ट किया, तसल्ली हुई। हमारा एडसन पिन आया 15 दिन में, 15 दिन बाद एडसन पिन आया। जब मैंने एडसन पिन भरा, तो वहां से हमारा डॉलर जो जुड़ ही रहा था, सुपर चैट, वीडियो, शॉर्ट्स, सबका डॉलर बन रहा था। क्योंकि फुल होने के बाद यही फायदा होता है कि आपका शॉर्ट्स और लॉन्ग और आपके लाइव का जो सुपर चैट मेंबरशिप होंगे, उन सब का पैसे आपका जुड़ेगा। थोड़ा बहुत परसेंट लेता है यूट्यूब, लेकिन और बाकी सब दे देता है आपको। तो मेरा डॉलर बनने लगा 100, मतलब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। आप देख लेना फर्स्ट पेमेंट कितना आया है, मतलब ये समझो कि 12 से 15 के बीचों बीच, मतलब 12 से 16 के बीचों बीच पैसे आए थे। तो अब आप लगा लो कि कितना आया होगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, उज्जैन गई, और मैंने सोचा ही था कि मैं जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक हाउस वाइफ भी यूट्यूबर बन सकती हैं, और बहुत यूट्यूबर हैं ऐसे जो एक गृहिणी है, अपना घर गृहस्थी दिखाकर पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो फिर आप क्यों पीछे हो?
आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी भी जर्नी ऐसी है, आप जैसे मैं भी काम करती हूँ घर का, हमारी भी फैमिली है, हम भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जो मेरे लिए टाइम मिलता है, मैं उसी टाइम अपना वीडियो शूट करती हूँ, उसी टाइम अपना शॉर्ट्स वीडियो शूट करती हूँ, और अगर ज्यादा टाइम है तो मैं लाइव भी आती हूँ। तो बस यही है हमारा जर्नी। और मैंने बहुत मेहनत किया है यूट्यूब पे, और एक दो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी मिलियनों में, तो फिर सीधे 3 से मैं 12,000 तक पहुंच गई, 10,000 तक। फिर धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, हमारी वीडियोस और जाने लगी, और शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा जा रही थी, तो सब्सक्राइबर भी बढ़े, और अर्निंग भी मैं 3-4 बार ले चुकी। मतलब ये चौथी या 5वीं बार आएगा पेमेंट, ऐसे समथिंग। तो ऐसा है हमारा यूट्यूब जर्नी, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आज के डेट में 2 चैनल हैं, एक मिस भारती, उसमें भी वो भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और ये तो है ही। तो आप लोग भी करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप सच में कोशिश करेंगे, और अगर आप सच में एक हाउस वाइफ हैं और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने लिए करिए, क्योंकि आप कब तक करोगे ये हाउस वाइफ वाला काम ना, ये जब तक हम वहां तक नहीं जाएंगे तब तक ये चलेगा। तो जब आए हो जीवन में तो कुछ तो करना चाहिए, नहीं? तो जब जीवन में आए हैं, और ये जीवन इतना अनमोल है, और इसको बचा के मत रखो कि यार हम थक गए, हमारे या मेरे आंखों में भी डार्क सर्कल आ गए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये जो है ना डार्क सर्कल, ये हमारी मेहनत की पहचान है, कि मैंने सच में मेहनत किया है यूट्यूब पे। अब आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि बहुत लोग यूट्यूब को छोटा मोटा समझते हैं, मतलब यूट्यूब ऐसे उनको लगता है यूट्यूब क्या है। बहुत लोगों की ऐसी सोच है जो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं है, जो उनको लगता है कि यूट्यूब पे लिपसिंग करना, डांस करना, वीडियोस दिखाना, घर गृहस्थी, झाड़ू पोछा कौन देखता है यार। ऐसे मैंने मेरे मेरे खुद लोगों ने बोले हैं कि तुम झाड़ू पोछा दिखाती हो, कौन देखता होगा, और शॉर्ट्स वगैरह कौन, ये तुम अच्छा है कर लेती हो, अच्छा लगता है तुमको। लेकिन उनका जवाब हाँ हूँ मैं दे देती थी, क्योंकि मुझे मेरे टारगेट पे फोकस है, और मेरे काम पे भरोसा है, और एक अंदर कॉन्फिडेंस है। और वही अगर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है, तो सभी है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप लोगों की बातों पे आ जाओगे तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यकीन मानो, आपको अगर आगे बढ़ना है, एक हाउस वाइफ हो और आपको अगर बढ़ना है बहनों, तो खुद शुरू हो जाओ अपने कामों में। क्योंकि हाउस वाइफ का कहीं कोई, मतलब कहते ना कि मॉर्निंग 5 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक काम करना, वो कंटिन्यू बने रहेगा। अगर मैं सच में यूट्यूब पे नहीं होती, तो अभी मैं किचन में बर्तन धुल रही होती। अब मैं यहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर रही होती, किचन में बर्तन धुल रही होती, किचन में डिब्बा डिब्बी जितने उनको सजा रही होती, और झाड़ू वाड़ू कपड़े उपड़े फोल्ड कर रही होती। यकीन मानो, अपने घर गृहस्थी को सजाती रहती। तो अब क्या मैं यूट्यूब पे हूँ तो ये नहीं करती? करती हूँ, सब करती हूँ, मैं ही करती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड वगैरह नहीं लगी है, मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से करती हूँ। लेकिन अपना अपना जो मेरा ये वाला है ना, जो मुझसे पहचान मिलेगी जिससे, ये काम मैं पहले करती हूँ। ये काम, खाना वगैरह बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। अगर बर्तन वर्तन धुलने की बात है, तो मैं पहले अपना वीडियो अगर शूट नहीं तो उसको शूट करूंगी, इसके बाद मैं अपना बर्तन धुलूंगी उसको भी, चाहे वो 1 बज जाए। करना उसको भी है, करना इसको भी है। लेकिन जहाँ पे हमें थोड़ी सी पैसे मिल रहे हैं, बात पैसों की नहीं है, बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की है, कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम किसी से कम नहीं है। ऐसा है कि हम एक हाउस वाइफ हैं, हमारा जीवन बस ऐसे ही नहीं निकलने वाला, हम भी कुछ करके आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब पे अगर आ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। और शुरुआती में अगर आप चैनल बना रहे हैं, तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे घर की अगर मैं मेरी बताऊं, तो मैं जब चैनल बनाई थी, तो मेरी बहन को और मेरे फैमिली में पता था, मतलब मेरी बहन को, मेरी मम्मी लोगों को। लेकिन मेरी मम्मी भी डांट रही थी कि ये गलत है, कुछ मत करो। लेकिन चोरी चोरी से अपनी वीडियोस बनाए। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उस दिन में यकीन मानो, मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया। ससुराल वाले थोड़े बहुत लोग जानते थे, लेकिन सब नहीं जानते थे। तो यकीन ही नहीं होता था उनको, तो यकीन ही नहीं था ससुराल वालों को, किसी को भी, कि मैं सच में यूट्यूब से अर्निंग करूंगी। यकीन मानो,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो यूट्यूब से वो भी, और अच्छी खासी कर सकते हो। ये तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे जब भी पैसे आएंगे तो आपको $100 कंप्लीट करने के बाद ही आएंगे। अब मान लो कि आपके हर महीने $100 अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आप 10 8 9 10 हजार तो महीने कमा रहे हो। अगर 100 नहीं 200 हर महीने हो रहे हैं तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले। तो ये मानो आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरी बेटी अब सोने के मूड में है, सो ही गई थी, लाइट जला दिया क्योंकि ब्लॉग नहीं शूट था तो वो जग गई है। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ठीक है। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चुप रहो। राधे राधे, थैंक यू सो मच।